जय श्री राम सभी दोस्तों को। दोस्तों, हम सभी को पता है कि भगवान श्री राम को 14 वर्ष का वनवास कैकेयी ने दिया था। कैकेयी अपने बेटे भरत से बहुत ज़्यादा प्रेम करती थी। उन्हें राम से भी बहुत सारी आशाएं थी। फिर सवाल ये उठता है कि आखिर उन्होंने क्यों राम को 14 वर्षों तक वनवास पर भेजा। तो इसके पीछे एक पौराणिक कथा है जिससे ये पता चलता है कि आखिर कैकेयी ने भगवान श्री राम को 14 वर्ष का वनवास क्यों दिया। तो दोस्तों, राजा दशरथ के विवाह के पहले कैकेयी महर्षि दुर्वासा की सेवा किया करती थी। कैकेयी की सेवा से प्रसन्न होकर महर्षि दुर्वासा ने कैकेयी का एक हाथ वज्र का बना दिया था और आशीर्वाद दिया था कि भविष्य में भगवान तुम्हारी गोद में खेलेंगे। समय बीतता गया और कैकेयी का विवाह राजा दशरथ के साथ हुआ। कई सालों के बाद स्वर्ग में देवासुर संग्राम प्रारंभ हो गया। देवराज इंद्र ने राजा दशरथ को सहायता के लिए बुलाया। रानी कैकेयी भी महाराज की रक्षा के लिए सारथी बनकर देवासुर संग्राम में पहुंची थी। युद्ध के दौरान महाराज दशरथ के रथ के पहिए की कील निकल गई और रथ लड़खड़ाने लगा। ऐसे में कैकेयी ने कील की जगह अपनी उंगली लगा दी और महाराज की जान बचा ली। राजा दशरथ कैकेयी के युद्ध भूमि में साहस से बहुत प्रसन्न हुए और उन्हें 3 वर मांगने को कहा। कैकेयी ने उस समय प्रेमवश कह दिया कि इसकी जरूरत नहीं, अगर कभी जरूरत होगी तो मांग लूंगी। कैकेयी ने राजा दशरथ को इसी वरदान के जाल में फंसा लिया और प्रभु श्री राम को 14 वर्ष के लिए वनवास मांग लिया। लेकिन दोस्तों, सवाल यहाँ ये उठता है कि आखिर 14 वर्ष का वनवास ही कैकेयी ने क्यों मांगा। तो इसके पीछे कई राज हैं। कैकेयी ने भगवान राम के लिए 14 वर्ष का वनवास मांगकर ये समझाया कि व्यक्ति युवावस्था में अपनी 14 यानी 5 ज्ञानेंद्रियाँ, 5 कामेंद्रियाँ और मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार को बस में रखेगा, तभी अपने अंदर के घमंड और रावण को मार पाएगा। जिस समय ये घटना अयोध्या में घट रही थी, उस समय रावण की आयु में केवल 14 वर्ष ही शेष बचे थे। ये बात कैकेयी जानती थी। ये घटना तो अयोध्या में घट रही थी, लेकिन इसकी योजना देवलोक में बनी थी। कैकेयी को राम पर पूरा भरोसा था, लेकिन दशरथ को नहीं, क्योंकि वह राम के साथ पुत्र मोह में भी बंधे हुए थे। भगवान श्री राम श्री हरि विष्णु के अवतार थे। ये सारी योजना उन्हीं की बनाई हुई थी। इस योजना में भगवान राम ने सरस्वती से मंथरा की मति में अपनी योजना डलवाई। मंथरा ने कैकेयी को वही सब सुनाया और समझाया जो सरस्वती करवाना चाहती थी। इसके सूत्रधार स्वयं भगवान श्री हरि विष्णु थे। उन्होंने ही ये योजना बनाई थी। कैकेयी ये जानती थी कि यदि राम अयोध्या के राजा बन गए तो रावण का वध नहीं होगा। इसके लिए वन में तप करना जरूरी था। कैकेयी चाहती थी कि राम केवल अयोध्या के ही सम्राट ना बने, बल्कि वह विश्व के समस्त प्राणियों के हृदय में सम्राट बने। इसके लिए राम को अपनी समस्त शोधित इंद्रियों और अतः कर्ण को तप के द्वार में सिद्ध करना होगा। रामायण और महाभारत दोनों में ही 14 वर्ष के वनवास की बातें सामने आती है। रामायण में भगवान राम को 14 वर्ष का वनवास भोगना पड़ा था, जबकि महाभारत में पांडवों को 13 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास झेलना पड़ा था। इसके पीछे ग्रह गोचर भी मायने रखते हैं। उन दिनों मनुष्य की आयु आज के ज़माने से काफ़ी ज़्यादा हुआ करती थी, इसलिए ग्रहों की दिशा बदलती रहती थी। शनि चालीसा में उल्लेख मिलता है, राज मिलत बन राम ही दिन्हा, कैकेयी की मति हरि लिन्हा। यानी शनि की दशा के कारण कैकेयी की मति मारी गई और भगवान राम को शनि के समय अवधि में वन वन भटकना पड़ा। उसी समय रावण पर भी शनि की दशा आई और वह राम के हाथों मारा गया। शनि ने अपनी दशा में एक को कृति दिलाई और दूसरे को मुक्ति दिलाई।